तो भाई मेरे सामने खड़ी है आपकी 2026 टीवीएस की RTX 300 और यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ इसका मीटर कंसोल। तो सबसे पहले देख लो, ऐसी कुछ कीज़ देखने को मिल जाती हैं, वेव की देखने को मिल जाती हैं। एंड यहाँ पे इसका जो है बटन्स हैं सारे, जिससे आप मीटर को नेविगेट कर सकते हो। क्रूज़ कंट्रोल का भी बटन है, बहुत सारे बटन्स हैं। एक बार मीटर को ऑन कर लेते हैं और देख लो, ऐसा कुछ मीटर है, TVS लिख के आ रहा है, रेसिंग लिख के आ रहा है। एंड ऐसा कुछ मीटर है, पूरी तरह फुली आपका कलर्ड डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसमें मोड्स की। तो देखो अभी अर्बन मोड लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपका रेन मोड, यहाँ पे आपका टूर मोड के बाद आपका रैली मोड और उसके बाद से अर्बन मोड। तो इतने आपके मोड देखने को मिल जाते हैं। अब इसके अंदर की सेटिंग में जाते हैं, तो देखो ये राइड मोड है जो मैंने आपको अभी दिखाया था। यहाँ से भी आप सेटिंग के अंदर जा सकते हो, तो ये सारे मोड्स देखने को मिल जाते हैं। ट्रिप डिटेल्स में जाओगे तो आपका डे ट्रिप मीटर जैसे ये हो गया, रीसेट कर सकते हो यहाँ से। ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप C, तो 3 ट्रिप आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा लैम्प कंट्रोल में अगर आप जाओगे तो हेडलैम्प मोड्स के अंदर जाओगे, उसको आप ऑटो कर सकते हो। हेडलैम्प इंटेंसिटी है उसको घटा बढ़ा सकते हो, ऑटो पे कर सकते हो। उसके बाद टेक मी होम का जो फीचर है ना, कि जब आप बाइक ऑफ़ कर देते हो उसके बाद भी इसकी हेडलाइट ऑन रहती है। कितनी देर ऑन आपको रखनी है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। तो ये एक फ़ीचर है कि बाइक ऑफ़ करने के बाद अंधेरा नहीं होगा अगर आपके घर के बाहर उतनी रोशनी नहीं है तो। ठीक है। उसके बाद वेलकम लैम्प्स का फ़ीचर है, जैसे ही बाइक आप ऑन करोगे तो आपका हो जाएगा। तो उसके बाद ये सारे फीचर्स हैं। इसके अलावा व्हीकल कंट्रोल जो है उसके अंदर आप जाओगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, क्विक शिफ्टर हो गया, ये आपका है। नीचे आपका टायर प्रेशर मॉनिटर भी है, बट ये इस आपका सेगमेंट में नहीं है, आप इसको आगे से करवा सकते हो। कनेक्टिविटी में अगर आप जाओगे तो ये आपका पेयर डिवाइसेस, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, गोप्रो कनेक्टिविटी, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। माय व्हीकल में अगर आप जाओगे तो उसके अंदर आपका सर्विस हो गया, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड हो गया आपका। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन में आप जाओगे तो डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर 3 आप स्टोर कर सकते हो। माय अपाचे के अंदर अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको ये ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, क्रूज़ कंट्रोल हो गया, क्विक शिफ्टर हो गया, टायर प्रेशर मॉनिटर हो गया, डायनेमिक लैंप्स कंट्रोल हो गया और गोप्रो कंट्रोल, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो फ़ीचर्स के नाम पे अगर मैं बात करता हूँ तो भाई बहुत सारे फ़ीचर है। डिस्प्ले सेटअप जो है इसके अंदर भी आप जा सकते हो, कस्टम वेज हो गया, डिस्प्ले ब्राइटनेस हो गया, डिस्प्ले थीम हो गया। थीम के अंदर एक बार दिखा देता हूँ, तो ये आपकी लाइट थीम, डार्क थीम, क्लॉक सेटिंग, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसा कुछ मीटर है। बाकी यहाँ पे आपका जो नॉर्मल है, ये आपका RPM मीटर देखने को मिल जाएगा। साइड स्टैंड का आपका फंक्शन है, स्पीडोमीटर हो गया, ओडोमीटर हो गया, फ्यूल गेज हो गया। और नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका एवरेज स्पीड, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, रेंज और ऊपर टाइम और साइड में मेन्यू, तो इतना कुछ फंक्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो आप लोग मेरे को बताना ओवरऑल आपको RTX 300 कैसी लगी। बाकी अगर आप लखनऊ से हो और इस बाइक को परचेज़ करना चाहते हो तो शक्ति नगर ढाल के पास आपका क्रिसेंडो TVS है, वहाँ पे आके इसको परचेस कर सकते हो। वहाँ पे ये बाइक्स अवेलेबल हैं अभी। और बाकी इसी तरह की नई ऑटोमोबाइल से रिलेटेड रील्स के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल IM.solitaire पे मुझे फॉलो कर सकते हो।